बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। दोस्तों, भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने न केवल पाकिस्तान को ड्रोन दिए बल्कि उसे चलाने में भी मदद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में बायकॉट तुर्की ट्रेंड किया। एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पाकिस्तान को मदद करने के लिए तुर्की को भारत के साथ उनके रिश्ते को याद दिलाया और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन गया है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और मीडिया से बातचीत के दौरान एक जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के दूल्हा भाई हैं और इतना हैंडसम वहां पर कोई नहीं है। सब पाकिस्तानी मुझे सुनते रहे, ज्ञान बढ़ेगा और अज्ञान खत्म होगी। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है। तो दूसरी तरफ देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह का कहना हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देश को सुरक्षित रखने का काम पीएम मोदी ने किया। 2014 से पहले आए दिन आतंकी हमले होते रहे और फिर कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है कि सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सेना की वजह से ही हमारा मस्तक ऊंचा है और साथ ही कहा कि हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते हैं। अमित शाह का यह भी बयान है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाब दिया, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी को मारा। कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और आज पाकिस्तान भयभीत है। साथ ही ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। अमित शाह ने मंच से ये बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब उरी में हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक करके उसे चेतावनी दी गई, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी सुधरने वाले नहीं हैं और पहलगाम में हमला कर दिया। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े लोग जब ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करते हैं तो फिर आश्चर्यचकित होता है कि ये एनालिसिस क्या करेंगे। अमित शाह का यह भी बयान है कि भारत ने जवाब जो बात की है उसमें संस्कार के हिसाब से दिया और हमने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए। 9 ऐसे ठिकाने तबाह किए जहां आतंकी तैयार होते थे, उन्हें ट्रेन किया जाता था, हथियार छुपाए जाते थे और उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। ये काम भारत की वीर सेना ने दिखाया है और पाकिस्तान के सीमा के 100 किलोमीटर अंदर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया। अब दूसरी तरफ देखें तो कपिल सिब्बल का भी बयान है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए सरकार ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है, इसमें से एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है। और मामले पर वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद हैं
कपिल सिब्बल, उनका कहना हुआ कि उन्होंने प्रतिनिधि मंडल की मांग लगातार की थी और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। शशि थरूर के मुद्दे पर तो वो बोलना नहीं चाहे। उन्होंने कहा कि हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आतंक के मुद्दे पर कहा कि मुंबई में भी जब हमले हुए थे तो मनमोहन सरकार ने एक अलग प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी कारगिल के बाद ये डेलीगेशन भेजा गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी भेजे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये 3 आज के जो सुर्खियों वाले बयान थे, उस बयान की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए हमने आपको इस बयान में उसकी जानकारी दी है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।